अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, क्या सीन है कि एक स्पेशल एपिसोड के साथ। मेरा नाम है मूसा, मेरे साथ है शुजा। अस्सलाम वालेकुम शुजा, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम मूसा, enjoying having शु, good fun. शुजा एक्साइटेड है आप? आज हम पहला गेस्ट लेके आए हैं आप लोगों के लिए। Yes. और लोगों को बताते चले हमारे साथ एक बड़ी ही इंस्पिरेशनल सक्सेस स्टोरी है, मेरे लिए तो है स्पेशली। और मेरे बहुत ही शदीद जिसे कहते हैं हम अंडरवेयर फ्रेंड, चड्डी बड्डी और Yep. जान के टुकड़े हमारे, बचपन से Yep. ही हमारे अब्बू Yep. मशहूर। मशहूर और कौन आजकल अब्बू? हमारे मतलब अडॉप्टेड अब्बू थे और बचपन से हमारा ख्याल रखने वाले। वन ऑफ द बिगेस्ट एफएमसीजीज ऑफ पाकिस्तान में डायरेक्टर होते हैं आजकल, माशाल्लाह से। लॉजिस्टिक अल्लाह इनको डायरेक्टर मजीद यार। लॉजिस्टिक्स अगर डायरेक्टर बाकी। वो ना हो तो आपके घर पे आपकी दवाइयां ना मिले आपको। इनकी कामयाबी और नाकामी का एक छोटा सा पार्ट यह है कि पाकिस्तान में आबादी बढ़ती जा रही है। अगर ये कामयाब होते तो आबादी ना बढ़ती, लेकिन इस पे रोशनी वो खुद डालेंगे। सबके पुरजोर तालियों में हमारे साथ हैं नवीद अहमद खान साहब। क्या कैसे हैं बात नवीद है, साहब? क्या बात नहीं, है। आपके ऐसे इंट्रोडक्शन में तो ताली मैं भी बजाना बनता है वैसे। आपका नवीद इंट्रोडक्शन का बहुत शुक्रिया, लेकिन यहाँ पे कोई ऐसी आवाम बैठी भी नहीं थी कि जो आप तालियां बजवा रहे थे, बट नॉनदलेस इट्स ओके। यार नवीद जस्ट आपकी सोच है, हमारे हजारों व्यूअर्स हैं, वो हुटिंग कर रहे होंगे। सो ओए 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 नवीद आए, I'm नवीद sure आए। I've seen the thousands of views on your videos, so I'm sure there are thousands of viewers online. नवीद just to let you know you are our first. ओह शिट, ये तो नवीद के दिल पे लगा होगा जुमला। You will always हमारे be लिए remembered. मैं- You will always be remembered. हाँ, मैंने कमेंट किया था ना पहले आप लोगों की वीडियो के ऊपर देखने के बाद, तो ये आई थिंक वहीं से नहीं, गेस्ट भी आप पहले हैं नवीद Guest- साहब। guest Guest भी भी आप आप गेस्ट पहले भी हैं। मैं पहले हूँ। आप हमेशा याद रहेंगे। नहीं, बिल्कुल मैं याद आपको वैसे भी रहना चाहता हूँ, चाहिए हूँ, क्योंकि आई थिंक वी हैव गॉट अ हिस्ट्री ऑफ व्हाट 20 इयर्स नाउ। माशाल्लाह, यस Oh my इंडीड God, yes, इंडीड। indeed. आपको बहुत देखता हूँ आप कभी कभी तो मुझे इतना- यकीन नहीं आता। एग्जैक्टली आपको देखता हूँ तो कभी कभी तो यकीन नहीं आता। नवीद साहब मेरे दोस्त हैं, माशाल्लाह। अब तक कैसे बचा हुआ है ये? ठीक, ओके। चलो भाई, हंसी मजाक तो चलता ही रहेगा, साथ साथ स्टार्ट करते हैं। नवीद साहब, आपने लिखा है आप 3AM क्लब के ओनर हैं, रोशनी डालना चाहेंगे? मुझे तो पता है। नहीं तो व्हाट फिर इज दिस आप 3AM क्लब? थोड़ी सी रोशनी आप डाल दें। मेरे हिसाब से तो आई थिंक ये 3 बजे के बाद जो है, आई थिंक ये बहुत सारी सोचें होती हैं इंसान की, जो कि इंसान जिनमें जी सकता है। मेरी अम्मी मरूम कहती थी रात को 12 के बाद कोई काम अच्छा नहीं होता। नहीं 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 नहीं, आप क्या कह? वो अम्मी थी, 3 बजे तो सो के उठ जाना चाहिए ना, ताकि आप अगले दिन की प्रिपरेशन कर सकें। नहीं नहीं अरे भाई, डीप नहीं डीप। चल यार, मैं डार्क हो जाता, मुझे छोड़ दे। वो मूसा को देख के कहती थी रात 3 बजे के 12 बजे का काम अच्छा नहीं होता। पहले मैं जानना चाहूंगा थोड़ा सा बचपन, जहां से मैं देख रहा हूँ और जहां तक मैंने देखा है अब तक, माशाल्लाह से बहुत ही नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिलीज से हमारा ताल्लुक है। आपका ताल्लुक भी बिल्कुल, आज मैं स्पॉटलाइट आप पे रखूंगा। बहुत ही नॉर्मल मिडिल क्लास की फैमिली से ताल्लुक है, बचपन से मेहनत कर रहे हैं। आजकल की अवाम में जो चीज नजर नहीं आती, सबको शॉर्टकट्स चाहिए, बस सक्सेसफुल हो जाए किसी तरह, एक रात को जैकपॉट लगे और अगले दिन हमारे सक्सेस जो है पागल हो जाए, छत फाड़ के निकला है सक्सेस में। तो आपको मेहनती देखा है मैंने। व्हाट कीप्स यू गोइंग? ये लो देखो, यार, कोई बात नहीं, कोई इतना बात नहीं। मुझे इतना लंबा बिल्डअप किया था, इतना लंबा बिल्डअप किया मैंने नवीद साहब। नहीं नहीं, सही चलो, है, आप continue कर सकते हाँ तो नवीद साहब, बचपन से मैं आपको जानता हूँ माशाल्लाह से, और थोड़े और बचपन की से भी आपका स्टोरीज जानता हूँ। तो नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिलीज बचपन से मेहनत कर रहे हैं, अभी तक मेहनत कर रहे हैं माशाल्लाह। व्हाट गिव्स यू द इंस्पिरेशन? व्हाट कीप्स यू गोइंग? आजकल की आवाम में तो नजर नहीं आता, सबको शॉर्टकट चाहिए। मुझे भी अब इतना बड़ा होने के बावजूद मैं भी शॉर्टकट देख रहा हूँ, मिल जाए जैकपॉट लग जाए तो मजा आ जाए। लेकिन व्हाट कीप्स यू गोइंग? व्हाट्स द स्टोरी बिहाइंड इट? हैं। आई थिंक इसका एक सीरियस जवाब है और एक नॉन सीरियस जवाब है। पहले लेट्स टॉक ऑन द सीरियस साइड ऑफ थिंग्स, बिकॉज आई थिंक आपके कुछ व्यूअर्स हैं जो सीरियसली इस चीज को समझना चाहें, तो आई थिंक
शायद उनके लिए कुछ रहनुमाई हो जाए और कुछ ऐसे कुछ बताते बताते शायद मेरी भी कुछ अपनी भी रहनुमाई हो सके। इसलिए देखें, बड़ा सिंपल है, वी आर हियर फॉर अ पर्पस, और आपका पर्पस जो होता है, जो कि इस चीज पर मबनी होता है कि आप किस तरह से, जो दुनियावी पर्पस की बात करें, टू मेक लाइफ बेटर एज अ मैन। आई थिंक इट्स एब्सोल्युटली एसेंशियल दैट यू मेक द लाइफ ऑफ द पीपल अराउंड यू बेटर इन वन फॉर्म और द अदर। अब वो अवामुन नास हो, या आपका अपना इंडिविजुअल खानदान हो, या आपसे एसोसिएटेड आपके साथी हो, जो भी आपके लोग हों, आई थिंक दैट्स व्हाट वी आर हियर फॉर। जहां तक मेहनत और ना मेहनत करने की बात है, देखें, मेहनत इस वक्त भी, इस लम्हे भी, इवन दो प्रोपोर्शन शायद लोगों की कम महसूस हो रही है, या लाइमलाइट में ज्यादातर वो लोग आ रहे हैं जो कि शॉर्टकट्स के ऊपर रिलाई कर रहे हैं। आई थिंक देयर इज नो शॉर्टकट टू लाइफ, देयर कांट बी। Indeed. जो लोग Indeed. हमें और सक्सेस जो है बड़ी आर्बिट्ररी सी टर्म है। जाहिर है, जो चीज हो सकता है आपके लिए सक्सेसफुल हो सकता है, किसी और के लिए वो सक्सेस हो ही नहीं इन द फर्स्ट प्लेस। हम लोग ऑफनली Indeed. सक्सेस को डिफाइन कर रहे होते हैं कि जी आपके फाइनेंशियल स्टेटस, या फिर आपकी पर्सनालिटी, मतलब एन नंबर ऑफ थिंग्स के ऊपर आप सक्सेस डिफाइन कर रहे होते हैं, या आपकी डिग्रीज, ऑल ऑफ दोज थिंग्स। बट दैट इज नॉट ट्रू सक्सेस। ट्रू सक्सेस इज के अगर उसकी बड़ी बुनियादी चीज पे कि आप जब रात को सोते हैं, जब भी सोते हैं, 3 बजे के बाद सोएं, 2 बजे के बाद सोएं, या सोए ही नहीं, क्या आपको सुकून की नींद आती है? आर यू एबल टू सी योरसेल्फ इन द मिरर द नेक्स्ट डे, knowing that today will be a better day than yesterday, and are you a better version of yourself than yesterday? I think जब आप इस लेवल के ऊपर आप अपने आप को लेके जाना चाह रहे हो कि आपका हर दिन बेहतर हो पिछले गुजरे हुए दिन के साथ, अगर आप अपने आप से कम्पीट करते हो, तो बाकी सब लेट्स से these are just perks that come along the way, प्लस क्या माइनस बात होते हैं क्या आपकी। बात है भाई साहब, तो दैट इज, आई थिंक दैट इज हाउ वन शुड डिफाइन सक्सेस फॉर देमसेल्व्स। लोगों की कुछ क्या वेरिएशंस बात हो है। सकते हैं, बट आई थिंक दैट्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट वन शुड हैव। ये बेहतरीन। इसका ये सीरियस सिर्फ जवाब था। ये हाँ। सुन ले ना आवाम हमारी, अगर सीरियसली सुन ले अगर आवाम हमारी, तो मतलब it's a secret for me, it's a secret behind a successful life or a meaningful life at least, के अगर आप just you try to be a better version of yourself and you are able to see yourself in the mirror, तो वो तो है। और आपने बड़ी अच्छी बात की कि शॉर्टकट नहीं है सक्सेस का, आपको रोजाना मेहनत करनी है। हमारे जाकिर खान साहब का आपने वो क्लिप देखा होगा जरूर, जिसमें वो कहते हैं मर्द को उठना है, मर्द की रिस्पॉन्सिबिलिटी है भाई, उसको रोज सुबह उठना है, उठना काम पे है। जाना है, चाहे वो प्रिविलेज हो, नॉन प्रिविलेज हो, गरीब हो, अमीर हो, उसके ऊपर जिम्मेदारी है। उस कुदरती निजाम कुछ इस तरह से कि मर्द ने रोज सुबह उठना है और मेहनत करनी है और काम पे जाना है। अगर वो इस चीज को एक्सेप्ट कर ले, अपनी इस सच्चाई को और नेचर की इस सिस्टम को, तो फिर उसको रोजाना सुबह उठना जो है वो मुश्किल नहीं लगेगा और वो मेहनत रोजाना अपनी जारी रखेगा। ह्यूमर वाला जवाब क्या था नबी साहब? नहीं, उम्र वाले जवाब पे आते हैं। आप अपना आपने एक बात जरूर करी कि मर्द के ऊपर, आई थिंक इट्स नॉट नेसेसरली कि मर्द और औरत, क्योंकि आई थिंक कि हर नहीं नहीं इंडिविजुअल नहीं बीइंग का एक पर्पस है। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट जेंडर्स टुडे, बट नहीं। आई थिंक कि हर लिविंग बीइंग का कोई कोई ना कोई पर्पस है, भले वो के वो तो रिस्पेक्टिव किसी भी जेंडर से ताल्लुक रखते हो। तो आई थिंक कि जब आप लेट्स से, जब आप जैसे अल्हम्दुलिल्लाह हम तीनों अब्बा भी बने हुए हैं, तो व्हेन यू लुक एट इट फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू, आपकी बेगम ने जिस तरह से आपकी औलाद को माशाल्लाह दुनिया में लेके आई, उसके बाद जो सस्टेनेबिलिटी के लिए उनके कर रही होती है, आई थिंक दैट्स समथिंग वन शुड चेरिश अबाउट। मतलब दैट्स अ फुल टाइम जॉब, दैट्स अ पर्पस ऑफ एग्जिस्टेंस। भाभी खुश। यार ब्राउनी पॉइंट्स, देखो मेरी बात सुनो एक मिनट। हैप्पी लाइफ नहीं, देखो, हैप्पी एक तो वाइफ, बात हैप्पी है लाइफ। सच्चाई की, एक तो बात है सच्चाई की, दूसरी बात है तफरीह की। तो यार लेकिन रियलिटी है ना, हर 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 बीइंग का एक एग्रीड। पर्पस है, हर बीइंग का एक पर्पस है। अब जहां तक ह्यूमर वाले जवाब की बात है, देखें जी, शॉर्टकट जो है, शॉर्टकट और सक्सेस, इसका जो थोड़ा सा ह्यूमरिस्टिक साइड है वो ये कि मतलब इफ यू लुक एट ग्रीड, या ये थोड़ा सा बहुत ज्यादा तो ह्यूमरस नहीं, लेकिन अगर आप इसको थोड़े तफरीह के एंगल से देखें, तो यार क्या आपको पैसा चाहिए, आपको गाड़ी चाहिए, आप लोगों की गला पर पैर रखें, क्या क्या फर्क पड़ता है? कौन पकड़ने वाला है? आई मीन यू सी दिस एग्जांपल्स मल्टीपल अराउंड यू, और जैसे बड़ा मजा भी आता है। समटाइम्स पीपल सीक हैप्पीनेस इन लेट्स से पुटिंग अदर्स, यार इनके गला दबा के इनका हक मान लो, वो ज्यादा आसान है बनिस्बत इसके कि
you create value for your own self. So there is a dark side to it as well. Dark humor type की चीज है, and some people actually seek energy out of these things. मतलब वो feed करते हैं इस energy से कि दूसरे को तकलीफ पहुंचा के in one form or the other. So आपको अपने लिए define करना होता है कि आपने अगर purpose अपना achieve करना है तो आपने उसके लिए रास्ता क्या अख्तियार करना है. That's probably the second layer one has to go through. सबसे पहले तो सक्सेस डिफाइन करें, सक्सेस है क्या. दूसरा ये कि उसका जो हाउ पार्ट है, आई थिंक दैट्स इक्वली इम्पोर्टेंट on how you will achieve let's say wherever you want to go, no, you reach in life. जो मटेरियलिस्टिक सक्सेस है ना, वो तो द गोल पोस्ट कीप ऑन मूविंग. आप आज अगर आपने अपने जिंदगी के एम को और लाइफ का एम इस तरह से बना लिया कि मुझे फॉर एग्जांपल एक फरारी चाहिए, या मुझे बड़ा सा घर चाहिए, या मुझे व्हाटएवर, आप मटेरियलिस्टिक अप्रोच के साथ से चलेंगे ना, तो द गोल पोस्ट विल ऑलवेज कीप ऑन मूविंग. जो हम लोग देखते हैं हमारे आसपास के करप्ट मुआशरे में, पॉलिटिशियंस में चले जाओ या दुनिया के करप्ट लोगों में चले जाओ, they always keep on striving for more, और ज्यादा यहां से भी खा चलते हैं. और अक्सर नॉर्मल लोग ना बैठ के बात करते हैं, कितना कितना खाएगा भाई. तो वो होता बेसिकली यही है इन द एंड कि उनका गोल पोस्ट ना आगे जाता था, यार ये हो गया ये भी कर लूं, ये हो गया ये भी कर लूं. तो वो मटीरियलिस्टिक अगर आप सक्सेस को बना लेंगे तो फिर तो ग्रीड वाली बात जो तुमने की कि वो कभी पेट नहीं भरता, वो शैतान का कुआं बन जाता है. हाँ, इसमें लेकिन एक अच्छी बात ये है कि मतलब हाँ, जो द थिंग वी वांटेड टू नबील यू मे बी डिस्कस मोर ऑन इट, क्योंकि देखो मैं सीधी बात करता हूँ, मैं उन लोगों में से जो मैं मतलब प्राउडली तो नहीं, लेकिन ऑब्वियसली आई वांट टू टेल पीपल कि मतलब मैं उन लोगों में से हूँ जिन जो मिडिल क्लास से जरूर थे, लेकिन अब्बा अम्मा ने हमें जो है ना वॉलंटरीली कभी वर्क करने के लिए ना बोला, ना काम करने दिया. और इनफैक्ट अगर हम कभी बोलते भी थे कि हमें काम करना तो नहीं तुम पढ़ाई पे फोकस करो. लाइक टिल माय ग्रेजुएशन आई वाज नॉट एबल टू वर्क एंड एवरीथिंग. But hearing from Naveed was very young. You started getting involved into your father's business in any way possible and everything. What kind of value it had in your journey so far? Matlab, like whatever you are today, does that have any impact on that? Your goal, your mission, whatever you were doing back then. पता था क्या कर रहे हो या बस कर रहे थे और बस let's see. उस एंगल से अगर तुम थोड़ा सा बताओ. यार अगर आप उस एंगल से बात करते हैं तो आपका बड़ा सिंपल है इसके अंदर हिसाब किताब कि आप उम्र में कुछ भी हो, जाहिर है जब आप बहुत छोटे होते हैं तो आप शुरू में तो अल्फाज भी नहीं बोल रहे होते, राइट. बट इवन व्हेन वी आर बोर्न वी नो ऑन हाउ टू ईट, लेट्स से, ठीक है. और फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड्स फिर हम लोग चलना सीखते हैं, बोलना सीखते हैं, यू नो, वी डू ऑल ऑफ दोस थिंग्स एंड देन वी ग्रो अप, स्टार्ट टू ग्रो अप. I think learning and life is a journey. It should be enjoyed along the way. काम जल्दी start करें, late start करें, doesn't really matter. It's not just even about the business. Oftenly you don't even know where you will land. But I think कि हमारे दीन का भी part है, और अगर दुनिया के एतबार से भी देखा जाए तो यार पर्पस होना चाहिए. अब वो पर्पस कंफ्यूजिंग लगता है, और जैसे छोटी उम्र में शायद आर्टिकुलेट भी आप नहीं कर पाते कि यार मैं कर क्या रहा हूँ और क्यों कर रहा हूँ. लेकिन आई थिंक एज यू ग्रो अप एंड एज यू मेच्योर अप तो आपको अंदाजा होना शुरू होता है कि यार देयर इज मोर टू लाइफ देन यू नो जस्ट ट्राइंग टू अर्न सम मनी. देयर आर रीजंस व्हाई पीपल विल वर्क अपार्ट फ्रॉम रीजंस ऑफ मनी. लेकिन हाँ, जहां तक आपकी छोटी उम्र से काम की बात जाती है तो जैसे तो यार उसका जो इफेक्ट है, लेट्स से मतलब मैं सिर्फ अपनी बात नहीं कर रहा, लेकिन चलें अपनी बात कर लेते हैं. और जिन लोगों को लेट्स से जिनसे मैं इंस्पायर्ड हूँ, जनरली लोगों की उन लोगों की जर्नी मैंने कुछ इस तरह से देखी है. दे स्टार्ट अर्ली इन देयर लाइव्स. कोई टीचिंग करता है, जाहिर है मैं अपनी बात करूँ तो जैसे मैंने बहुत छोटी उम्र में बिजनेस में एंट्री ली, टीचिंग में साथ साथ करा, स्पोर्ट्स में मेरा एक जनरल सा इंटरेस्ट था. जैसे नेवर वाज अ ग्रेट स्पोर्ट्समैन बट वाज अ डिसेंट वन. बट साथ साथ पढ़ते रहे थे. हाँ, डिसेंट तो था यार, ऐसी बात तो नहीं है, तो तुम्हें पता है. डिसेंट था, नॉट ग्रेट. Decent. चल, good compliment. Yeah, this is a corporate jargon as well, ना. One has to कुछ तो चीजें और भी सीखी होंगी ना मैंने कॉर्पोरेट की दुनिया में. Decent, nice one. तो यार आई थिंक कि वो उन सब चीजों का जब आप कल्मिनेशन होते हो, जब आप एक्चुअल प्रोफेशनल लाइफ में जाते हैं सपोजिटली आफ्टर योर ग्रेजुएशन एंड ऑल दैट, आई थिंक उससे कुछ नहीं पता चलता ना, तो एटलीस्ट ये जो पता चलता है कि आपको रेजिलियंस जरूर मेंटेन रखनी है. आई रिमेम्बर देयर वाज दिस गाय, नाम तो नहीं लेंगे ना, वो देखेंगे, लेकिन फिर भी नाम लेना आई थिंक मुनासिब नहीं है. मेरी उम्र है कोई 14 साल थी.
यार उन्होंने कोई 80,000 रुपए देने थे और उन्होंने मुझे 2.5 महीने डेली दोपहर में 1:30 बजे बुला लेते थे, 1 बजे मेरी स्कूल की छुट्टी होती थी, ए लेवल्स का वक्त था, तो डेली आप जाके पैसे उनकी फैक्ट्री के बाहर जाके बैठ जाए, वो आराम से कभी 3 बजे आए, कभी 3:30 बजे आए, और अगर आप कभी 3 3:30 बजे जाएं तो वो साहब जो है वो फोन करके बता देंगे जी मैं तो आया था, आप थे ही नहीं, मैं तो आज कैश निकाल के रखा हुआ था आपके लिए, ब्ला 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 ब्ला। तो जब आप वहां पे पानी के बगैर, लेट्स से वॉशरूम फैसिलिटीज के बगैर और स्कूल से डायरेक्ट जा रहे हैं इस उम्मीद में कि लेट्स से उन पैसों से लेट्स से आपके कुछ मामलात जिंदगी आगे चलेंगे, और वो नहीं मिलेगा, तो उसने कुछ नहीं टीच किया, तो एक दो चीजें टीच करी। एक ये कि लोगों की कमीनगी की कोई इंतहा है नहीं, एक बात। दूसरी पेशेंस, कि जाहिर है आपने तमीज से बात जरूर करनी है, दैट काइंड ऑफ टीचर्स यू कस्टमर सर्विस। आई थिंक इन माय लाइन ऑफ वर्क आई थिंक कस्टमर सर्विस इज एब्सोल्युटली एसेंशियल। कस्टमर आपका प्रोडक्ट फेंकेगा भी, प्रोडक्ट पसंद भी नहीं करेगा, यू नो ऑल ऑफ दोस थिंग्स हैपन, समटाइम्स दे वुड बी डिलाइटेड। आई थिंक इट ऑल कम्स डाउन टू जब मैं ऑफिशियल कैपेसिटी के अंदर एक्चुअली इंटरव्यूज देने गया, या मैंने जब भी अपने इंटरव्यूज दिए फॉर्मल एनवायरनमेंट के अंदर या इवन अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर, तो एक तो पीपल डीलिंग आई थिंक थोड़ी सी उसके अंदर असिस्टेंस रही, यार आपको यू नो ऑन हाउ टू डील विद पीपल, नॉट जस्ट द पीपल एट योर एज ग्रुप, एट योर लेवल, यू आर डीलिंग विद पीपल हु आर फ्रॉम अ डिफरेंट बैकग्राउंड एंड इन देयर प्रोफेशनल लाइव्स। तो आई थिंक एक तो उसने वो रेजिलियंस या वो एक एज दी, और फिर आई थिंक वन ऑफ द रीजंस व्हेन आई लुक एट माय जर्नी, तो मतलब आई वाज नेवर द मोस्ट इंटेलिजेंट वन इन द क्लास, आई स्टिल डू नॉट क्लेम टू बी द मोस्ट इंटेलिजेंट, बट आई हैव येट टू फाइंड a much more deep individual than my own self up till now in life. So I think that for me is a good plus enough point नवीद साहब ये था कि even if you were not the most intelligent one in the class, you were able to portray that, ना? I never portrayed myself. ये बंदा चीता है। ये अगर आप कह रहे हो तो मैं इसको मान तो लूंगा, लेकिन I never was portraying that I am intelligent. I always portrayed that I am bloody resilient. हाँ नहीं ये मूसा असल में देखो, जो नवीद को दूर से दिखता था तो नवीद को कहता था हाँ यार ये जीनियस होगा, इंटेलिजेंट होगा, लेकिन एक जुमले की बात करने की देर थी, ओके अपने जैसे ही है। अच्छा नवीद, आप बड़ा अच्छा तुमने इसको समराइज किया इस पॉइंट को ना। शुजा ने भी जो बात की, मेरा भी बचपन जो है वो शुजा की तरह ही था। हमारे पेरेंट्स वाज लाइक के कोई जरूरत नहीं है काम करने की, पढ़ाई पे फोकस करो, एक दफा पढ़ाई हो जाएगी फिर सारा अच्छा पढ़ लोगे, इंजीनियर बन जाओगे या डॉक्टर बन जाओगे, व्हाटएवर द स्टीरियोटाइप वाज एट दैट टाइम, तो मतलब लाइफ बन जाएगी। अभी सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करो। लेकिन आज 15 साल बाद, 15 साल नहीं 20 साल बाद जब मैं इस चीज को देखता हूँ ना, तो आई थिंक कि मैं वो मिस करता हूँ कि मतलब मुझे शुरू पहले कर लेना चाहिए था। इट वुड हैव टॉट मी द वैल्यू ऑफ मनी, कि पैसा जो है वो जब काम करके इंसान को मिलता है ना तो उसका वैल्यू अलग हो जाती है, एक वैल्यू ऑफ मनी। लेकिन फिर भी वो हाथ की मैल ही रहता है। हाँ वो एक अलग बात है ना, मतलब अब जैसे पहली जॉब लगी ग्रेजुएशन के बाद, जब भी लगी तो वो पैसा हाथ में नया आया था, वैल्यू ही नहीं थी, तो खुल के खर्च करना, पागल हो जाना, कोई सेंस ही नहीं मनी यूज करने का। वो जो रिच डैड पुअर डैड हमारी एज के हर किसी ने पढ़ी होगी या एटलीस्ट उसकी नजरों से जरूर गुजरी होगी, उसमें स्टोरी यही सिखाई जाती है कि बच्चे को शुरू से ही शुरू कर दो, और मतलब उसकी अपब्रिंगिंग ही इस तरह से होनी चाहिए, उसे पता होना चाहिए कि पैसा किस तरह कमाया जाता है, उसकी वैल्यू क्या है, आप लाइफ को, करियर को किस तरह से फिर उसके अराउंड या उसको एक पार्ट बना के लाइफ का किस तरह से जीते वगैरह वगैरह। तो दैट वाज अ वेरी गुड इंसाइट इनटू हाउ टू लाइक गो अबाउट इट। और मेरा अपने नॉनो से यही उम्मीद है कि मैं तो बोलूंगा भाई कुछ भी चाहिए काम कर मैं तो कुछ नहीं देने वाला मुझे नहीं मिला मैं भी नहीं दूंगा, चल काम कर। इसमें लेकिन एक अच्छा सवाल बनता है, मतलब लाइक द बिल्डअप मूसा तुमने दिया, बिल्कुल अच्छी बात है, और नवीद आपने भी जवाब दिया कि मतलब बचपन से ही काम करने का, बिकॉज दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट। क्योंकि आज भी मैं देख रहा हूँ शायद करंट जनरेशन के साथ भी शायद पेरेंट्स यही कर रहे हैं, दे आर प्रोटेक्टिंग देम, मतलब वो उसको प्रोटेक्शन कहते हैं फ्रॉम द आउटसाइड और व्हाटएवर इट इज। लेकिन सवाल ये कि मतलब जब हम बचपन से इस तरह का एक्सपोजर लेते हैं, मैं इसको बचपन ही कहूंगा, आज के दौर में 14 साल बचपन ही चल रहा होता है, ठीक है, तो जब हम ये एक्सपोजर देख रहे हैं 12-13 साल इस बचपन यार, हाँ वही मैं कह रहा हूँ, जब इस पे एक्सपोजर दे रहे हैं, तो क्या जब तुम्हारा ये सब का एक्सपोजर था तो तुमको पता था व्हाट डू यू वांट टू
have in life back then? Yeah, you were just running with the flow, or you knew कि यार maybe I will be director sometime for an FMCG or something like that. Did you had that kind of feeling back then? Yeah, you were just देखें मैं doing आपको 80,000 की मेहनत कर रहा हूँ. नहीं देखिए मैं आपको बड़ा क्लियरली बताऊं सो एक तो ये कि फाइनेंशियल्स वाज जस्ट वन एस्पेक्ट ऑफ इट जो हमने अभी तक डिस्कस किया बाकी जहां तक डायरेक्टर और वीपी और सीईओ ब्ला 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 ऑल ऑफ दोस थिंग्स देखें एक तो चीज अपने आप को रियलाइज कराने की जरूरत है कि दिस लाइफ विल एंड समडे फॉर ऑल ऑफ अस दोज ऑफ अस हु आर हियर दोज ऑफ अस हु आर येट टू बी बोर्न वी विल ऑल डाई वन डे तो आई थिंक ये जिंदगी की जितनी फूफा चूचा है ये यहीं की यहीं रह जाएगी सही वो एक मुफ्ती साहब है उनके अल्फाज मुझे बड़े पसंद आते हैं लेकिन उनके एक अल्फाज में एक बार बार लफ्ज इस्तेमाल हो रहा है मुसाफिर खाना है दुनिया मुसाफिर खाना तो एक्चुअली इट्स अ टूरिस्ट स्पॉट हमारी जिंदगी जो है बेसिकली एक अजान और एक नमाज के दरमियान की है जो भी हम लोग क्या बात है नवीद भाई अरे क्या बात क्या बात मुफ्ती साहब का नाम तो जवाब पूरा करने दे जो व्यूअर्स अगर तो वो समझ जाएंगे हाँ तो बैक देन तुम्हें क्या लगता था कि लाइक वेयर यू एंड अप यार आई नेवर थॉट कि वेयर आई विल एंड अप एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग आई हैव येट नॉट एंडेड अप एज पर से क्योंकि आई थिंक टिल द टाइम वन इज ब्रीदिंग वन इज स्टिल एबल टू एंजॉय द ब्लेसिंग्स ऑफ अल्लाह जो भी आपको मिली हुई है आपको सेहत मिली है दिमाग मिला है आपको जिंदगी मिली हुई है आप सांसें ले रहे हैं आप अभी रोटी खा के बैठे हैं थोड़ी देर पहले तो अल्लाह की नेमतें तो इस तरह से हैं तो आई थिंक उसका शुक्र अदा करके आगे के लिए स्ट्राइव करते रहते हैं बगैर कॉम्प्रोमाइज करे हुए वैल्यू स्ट्रक्चर के आई थिंक दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट वैल्यू स्ट्रक्चर जो आपका पर्सनल आप डेवलप करते हैं ओवर द इयर्स वो कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए बाकी जिंदगी में यार कहाँ पे लैंड होते हैं कैसे लैंड होते हैं ये हमें नहीं पता एक चीज हमें पता है जो जिसका ऊपर ईमान भी दिया गया है ईमान की भी बात है कि जो आपके हक में है वो तो आपको मिलके रहेगा अब वो कहीं पे भी मिले आपकी जिंदगी के अंदर मिलके रहेगा सही तो आई थिंक उस पॉइंट ऑफ व्यू से आई नेवर थॉट कि यार अल्लाह इतना मेहरबान होगा मुझे नहीं पता था और अब मैं अगर इसको कंपैरिजन करना चाहूँ तो ये भी कंपैरिजन कि यार फलां जो है उसके ऊपर तो अल्लाह ज्यादा मेहरबान हो गया जबकि हम लोग अगर फ्लिप साइड के ऊपर देखा जाए तो हमारे ऐसे भी साथी हैं हमारे ही साथी हैं कुछ जो लेट से आज भी एक रिलेटिव स्ट्रगलिंग पीरियड गुजार रहे होंगे ऐसे लोग हमारे स्पीच में भी तो आई थिंक कि अल्लाह जो भी आपको देता है अल्लाह आप मेहनत करते रहें अल्लाह रास्ते बनाता है पीरियड अगर आपकी नीयत साफ हो अल्लाह रास्ते बनाता जरूर है उसके ऊपर अगर आप ईमान एक दफा रख लेते हैं तो फिर आई थिंक फिर चीजें बड़ी आसान हो जाती हैं आसान क्या होता है मुश्किलात तो आती हैं लेकिन वो फिर आपका गुजरने की हिम्मत आ जाती है यार वो मैंने सुन रहे ना मेहनत रहेगा नहीं जाती कभी तो वो दरअसल में जस्ट अ सेइंग इट एक्चुअली पर्पस पूछा था आई न्यू नवीद फॉर सो लॉन्ग तो मुझे पता था इसी तरह का जवाब है ना तो मकसद है ना इस सवाल का यही कि लाइक यू नीड टू हैव अ पर्पस ऑफ लाइफ एंड एवरीथिंग विल स्टार्ट हैपनिंग विद फ्लो व्हाटएवर इट इज ये वही ना नवीद ने जो कहा पर्क्स आते रहेंगे ये सब चीजें पर्क्स है और कुछ भी नहीं लाइक वीपी टाइटल हो गया सीईओ टाइटल हो गया गाड़ी आ गई घर आ गया सब हो गया ये सब पर्क्स डाउन द लाइन आते रहेंगे आपका पर्पस क्लियर होना चाहिए और पर्पस आपका मिलता है इसी तरीके से कि जब आप सोचते हैं इस बारे में कि हम आए क्यों इस दुनिया में सो दैट इज एक मीम देखा था काफी टाइम हो गया बड़ा इंस्पिरेशनल सा लगा था उस मीम में एक अपाहिज आदमी होता है जिस बेचारे की टांगे नहीं होती कट चुकी हुई होती है वो देख रहा होता है एक पैदल चलते हुए आदमी को पैदल चलता आदमी साइकिल वाले को देख रहा होता है साइकिल वाला मोटरसाइकिल वाले को देख रहा होता है मोटरसाइकिल वाला कार वाले को देख रहा होता है कार वाला बड़ी कार को देख रहा होता है तो इस तरह से आपके जहाज भी आ जाए स्पेस शटल भी आ जाए लेट से आप इलॉन मस्क बन जाए लेट से कि स्पेस शटल्स की पूरी एक वो है फौज है फिर आपको मार्स चाहिए होगा फिर आपको मार्स चाहिए होगा लेकिन अगर जब आप अपनी असलियत देखते हैं तो इफ वी टॉक अबाउट अ बिट ऑफ एस्ट्रोनॉमी तो ये सोलर सिस्टम की हैसियत ही क्या है मिल्की वे के अंदर कतई तौर पे कुछ नहीं आर यूनिवर्स इटसेल्फ इज 100 बिलियन लाइट ईयर्स प्लस तो हम लोग तो अभी तक ये जो 20 मिनट्स के फासले पे जो सनलाइट का हमारा टाइम पीरियड लगेगा हम तो वहां तक नहीं पहुंच सके तो हम क्या ही देखते हैं क्या ही सोचते हैं तो हम लोग कहाँ हैं और एक चीज के अंदर से मैं आपको ऐड करूँ देखिए आई थिंक नीयत जो है ना इंसान की वो इंसान को डिटरमिन करती है और नीयत का मजेदार बात यह है कि नीयत सिर्फ इंसान को खुद को ही पता होती है उसमें कोई मतलब कोई उसके अंदर दो राय नहीं है मतलब हम लोग लफाजियां कर सकते हैं और बड़े बड़े बेहतरीन लफाजी वाले मौजूद होंगे दुनिया में और जिंदगी में हमने देखे भी हैं देख रहा हूं शायद एक्सपीरियंस देख भी रहे हैं आप
तू इतना सुन क्यों रहा है इसकी भाई? पैसे देके नहीं बुला, अगला सवाल पूछ। कोई मसला नहीं, लेकिन नियत का इम्पोर्टेंस ये है नहीं, अगर कोई सुने तो शायद कभी काम में आ जाए। आई डोंट नो, क्या पता आपसे 5 साल बाद आपका जो है ये पॉडकास्ट का चैनल जो है बहुत ऊपर निकल गया, तो शायद कभी कोई सुने। तो अगर इफ यू लुक एट इट फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू, एंड वी डोंट नो व्हाट आवर लाइव्स वुड बी, some of us may exist, some of us may not even exist. So I think our words will remain and our thoughts will remain. At the end of the day, गेम सारी नियत की है, और नियत इंसान की सिर्फ एक तो खुद को पता होती है और दूसरे खुदा की जात को पता होती है। और आपकी नियत की रिफ्लेक्शन, जब आप जो शीशे में देखने की बात करी थी ना, तो बेसिकली जब बंदा अपने आप को शीशे में देखता है तो इंसान को पता चल जाता है कि यार असल मेरी नियत क्या थी। अपने आप से कब तक झुटलाएंगे, किस चीज को झुटलाएंगे, कितना हरामी हूं मैं। I agree. Naveen sir, how do you stop the success or success? मैं success का word use कर रहा हूँ, जैसे किसी के लिए डायरेक्टर बन जाना, वीपी बन जाना, सीईओ बन जाना, that kind of thing is a success। के भाई मैं बॉस हूँ, अब मैं से तमीज से बात करूँ, तो वो how do you stop that getting to the head? How do you think you can stay humble, or how do you? देखिए, आई थिंक आप तकब्बुर की बात कर रहे हैं कि इंसान चले इसको थोड़ा से अपने डिफरेंट लैंगो में लेके जाते हैं। इंसान अपना सरिया जो है, जो कमर में आ जाता है आपकी कि जी आप जो है वो बड़े कोई तुर्रम खान हो गए, उस चीज को ह्यूमिलिटी में कैसे कन्वर्ट करें। हमारे दादा हजरत जो थे ना, उनका चक्कर ये था कि वो चिट्टे अनपढ़ थे, ठीक है। एंड आई बिलोंग फ्रॉम अ फैमिली ऑफ एक किसान थे बेसिकली। तो उन्होंने वैसे तो चिट्टे अनपढ़ थे, लेकिन उन्होंने मुझे एक बात, मेरा ख्याल उनसे मेरी जिंदगी में इंटरेक्शन बड़ी कम रही। इंतकाल हो गया था, मेरी उम्र 9 साल थी, 10 साल थी, वो इंतकाल कर गए थे। उन्होंने एक बात जरूर बड़ी अजीब सी कर दी, जो उस वक्त तो मुझे समझ नहीं है, वो आज मैं याद करता हूँ अक्सर औकात। उन्होंने बोला, बेटा दरख्त काम का वो होता है जो जितना बड़ा हो उतना झुके। अब जब आप उसको उन्होंने तो जैसे एक जिंदगी की ऑब्जर्वेशन बताई ना, जाहिर है उनकी उम्र माशाल्लाह 80 साल से प्लस थी, तो उन्होंने अपनी एक जिंदगी का फलसफा पेश किया जो उस वक्त तो समझ में नहीं आया, जैसे बहुत यंग ब्रेन था। लेकिन आज मैंने लुक बैक, और उसको रियलिटी में भी अगर आप देखें, आपके कॉनिफेरस ट्रीज होते हैं सीधे सीधे ऊपर चले जाते हैं, लेकिन छांव के लिए काम नहीं आते। अलबत्ता आपका सफेदे का पेड़ जब होता है टेढ़ा मेढ़ा फैलता है, और जितना बड़ा होता है उतना वो और चारों तरफ निकलता है, तो वो छांव का काम करता है। तो आई थिंक आप किसी से डिमांड करें अगर रिस्पेक्ट, कि जी मैं कोई तुर्रम खान हूं और मुझे रिस्पेक्ट की जाए। रिस्पेक्ट मांगी नहीं जाती, रिस्पेक्ट अर्न की जाती है। इसीलिए रिस्पेक्ट इज नॉट आस्क्ड। इसके लिए कभी भी इंग्लिश ग्रामर के अंदर भी ये लफ्ज नहीं लिखा जाता। रिस्पेक्ट इज अर्न। एंड आई थिंक ट्रू रिस्पेक्ट तो वो होती है जब आप बंदा वहां पे मौजूद नहीं है, उसके बारे में तब असल में तासुरात क्या है लोगों के, और अगर लोगों के नहीं भी तो लोगों के अपने दिल में असल में क्या सोचते हैं। हम ऐसे कितने लोग हैं जो मिलते हैं बॉसेस से, जी अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, क्या हाल है, ब्ला 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 ब्ला, और दिल में सोचता है क्या खबीस इंसान है। ऑफ कोर्स हम लोग जरा लैंग्वेज का ख्याल रखते हुए। The question again was, how do you stop that getting to your head कि यार मैं बन गया हूँ। यार आई थिंक आपको अपने ऊपर सादा मेहनत करनी होती है। जो अगर आप बात करें, वैसे दिस नॉट अ दीनी लेक्चर, नाइदर एम आई अ क्वालिफाइड पर्सन ऑन दैट फ्रंट, लेकिन यार जब आप दिन में 5 दफा जो आप अल्लाह के सामने अगर आप इसका एक डिफरेंट जाविया सोचें तो यही है ना, आपको पता चल रहा है कि आपकी औकात जो है वो इतनी ही है। जब आप मस्जिद में जाके सफों में खड़े होते हैं, आप ये थोड़ी किसी को कभी मजाल लें कि आप किसी को बोल सकते तू जमादार है, तू मेरे बराबर में नहीं खड़ा हो सकता। अलबत्ता वही प्यून लेट से आपके दफ्तर के अंदर अगर आपको सलाम नहीं करता, और ऐसे लोग मैंने देखे, बाय द वे खुद भी देखे, इसने मुझे सलाम नहीं किया। अबे तुझे सलाम करना, अबे तू सलाम का जवाब देता है लोगों के। और आई थिंक कि जितने आप सीनियोरिटी की तरफ जाते हैं, तो आई थिंक कि आपका फर्ज बनता है कि आप जाके लोगों को सलाम करें, ताकि इफ एज द ऑर्गेनाइजेशन लीडर बात करें, जैसे वी आर नॉट टॉकिंग कॉर्पोरेट, बट इफ यू टॉक अबाउट इट, यार कॉर्पोरेट्स के अंदर ये बड़ा मसला है कि जी मैं बॉस हूं तो मेरे पास लोग मिलने आएंगे। मैंने अपनी जिंदगी के शुरू के करियर के अंदर ऐसे एक साहब देखे, डिपार्टमेंटल हेड, उनको जब तक उनके 3 रिपोर्टीज जब तक आए, 3 में से 2 कम से कम आएंगे नहीं ना कि बॉस आए खाना खाते हैं, तब तक वो खाना खाने उठेंगे नहीं। टशन ही ऐसे। क्या बात है।
क्या तो बात। आई थिंक कि आज जो है, आज जब, और ये वो चीजें जो बंदा अलोंग द वे सीख रहा होता है कि यार ये वो चीजें जो हरकतें नहीं करनी। हम लोग ये तो बात नहीं करते हैं कि करनी। कौन सी हरकतें करनी है, ये बात नहीं करते कि कौन सी ऐसी हरकतें जो नहीं करनी है। यार आई थिंक दिस वाज वन ऑफ इसको मैं दोस थिंग्स कि समराइज, गोज बैक अ लॉन्ग वे। I'll help you to summarize it. मैं इसको इस तरह से देखता हूँ कि इंसान को ना, one should never forget where he comes from. अगर आप हमेशा ये अपनी रूट्स याद रखेंगे और आप ये याद रखेंगे कि आप कहाँ से आए हैं, आप क्या थे खुद पहले, और बस अल्लाह ताला ने आपको इतनी इज्जत दे दी है कि आप इस पोजीशन पे हैं कि 10 लोग आपको मूसा की जगह मूसा भाई कहते हैं फॉर एग्जाम्पल, या सर कहने लगे हैं, तो आप उनको, यू शुड बी एबल टू रेसिप्रोकेट दैट रिस्पेक्ट, यू नो। मतलब हाँ, अगर आपको वो याद रहेगा। अब मुझे याद है, मैं नाम ऑफ कोर्स नहीं लूंगा, मेरा पीडी थे पिछली जॉब में। तो जब हमने मैं पिछली जॉब में 12 साल, व्यूअर्स के लिए बताना चाहता हूँ, पिछली जॉब में एक ही कंपनी में मैं 12 साल सर्व किया था। तो जब हमने स्टार्ट लिया था, तो वो मैं और मेरा पीडी, उस टाइम पे हम लोगों ने साथ ही एंट्रेंस की थी। तो वो एक डिपार्टमेंट में होता था जिसका काम था लोगों के ना, क्या कहते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना उनको, कंप्यूटर्स, माउस और इस तरह की चीजें। तो हम उसको आवाज दे देते, वो XYZ, माउस माउस नहीं चल रहा, माउस नहीं चल रहा। तो वो बेचारा भागा भागा जाता, माउस नहीं करता था, ये तुम्हारा माउस। अल्लाह ताला ने उसको इज्जत दी, 12 साल का टाइम गुजरा, वो पीडी बन गया प्रोजेक्ट के। मतलब हालत ये थी कि उनकी ईमेल इंग्लिश में लिखी होती थी ना, बुलाते थे, मूसा तुम आ जाओ या नुमान तुम आ जाओ, एक बंदे हमारे जिनकी इंग्लिश थोड़ी बेहतर थी, कि ईमेल लिख दो। लेकिन अल्लाह ताला ने रिस्पेक्ट दी, ऑफ कोर्स वो पीडी बन गए। तो जब वो पीडी बना, तो एक दफा इशू चल रहा था ऑफिस में, एक आउटेज चल रही थी रात को, व्हाट्सएप ग्रुप पे अपडेट दे रहे हैं ना उनको, क्या ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। तो उसने कोई सवाल किया, तो मैंने उसको रिप्लाई किया कि ये XYZ ऐसा नहीं, ऐसा हुआ है। भाई उसको मुझे फौरन ही प्राइवेट में रिप्लाई आया कि तुम मुझसे बात किस तरह कर रहे हो। अब मैं मुझे खटक गया, यार इसने मुझे ये कैसे बोला कि मैं तुमसे बात, मतलब मैंने बोला क्या था, मैं सोच में पड़ गया। फिर मेरा एक उसी के पीडी के अंडर वाला जो नेक्स्ट लेवल का जो GMCN था, मैनेजर था, उसको मैंने, वो भी मेरा काफी अच्छा क्लोज फ्रेंड है, तो उसको मैंने बोला, है वो था वो मेरा मैनेजर, लेकिन दोस्ती भी थी। मैंने उसको बोला, मैंने कहा यार मुझे XYZ ने ऐसा बोला है। तो कह रहा है, भाई तुमने ग्रुप में मिस्टर नहीं लगाया, या अरबियों का एक कल्चर है कि वो बेटे के नाम से बुलाते हैं, अबू को सही करके बुलाएंगे, सॉरी नाम ले लिया मैंने, अबू XYZ करके ना, जैसे मैं जिदान मेरा बेटा है तो अबू जिदान करके। तो उस तरह का तुमने ये नहीं बोला उसको, या तुमने सर नहीं बोला, तो वो ये बोल रहा है। फिर मुझे बोला, अच्छा भैंस की तुम, ये जो कल मैं इसकी ईमेलें लिखता था अभी ये मुझसे नाराज हो गया कि मैंने इसको सर नहीं बोला। तो अगेन, यू शुड नेवर फॉरगेट वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम। और तो मेरे ख्याल से मूसा आगे आगे बढ़ता मैं आया है। अगर आप मुझे कॉन्ट्रडिक्ट करने की थोड़ी सी इजाजत दें मूसा, मैं आपकी बात को ना सिर्फ एक जगह पे कॉन्ट्रडिक्ट कर दूं। देखिए, इट्स नॉट कि आपको अपनी जो बेसिस है वो आप भूल रहे हैं, क्योंकि कुछ लोग हम में से ऐसे होंगे जो कि बहुत नीचे से ऊपर जाएंगे, कुछ लोग ऐसे होंगे जो कि ऑलरेडी प्रिविलेज बैकग्राउंड से आ रहे होंगे, प्रिविलेज ही रह रहे होंगे, और शायद 3 जनरेशन के बाद जाके मतलब अल्लाह ना करे लेकिन किसी के साथ भी हो, लेकिन ऊपर नीचे मामला आ जाते हैं। तो मैं इसके अंदर एक चीज बड़ा क्लियरली डिमार्केट करना चाहूंगा। इसके अंदर हमारे सबकी अदा इंसान की असलियत अगर आप देखें, इंसान की असलियत, नॉट कि वो किस घराने से आ रहा है और किस किस स्टेटस से आ रहा है। इंसान की असलियत जो है वो तो गलीज पानी है। इफ यू थिंक अबाउट इट, आई थिंक इट्स हार्ड, but that's what the reality of all humans is. All humans and every living being is. So once you start to think on those lines कि यार अल्लाह की जात ने जब आपको किसी नॉन एग्जिस्टेंट चीज से अगर आपको पैदा किया है जो कि गलीज समझी जाए, तो आप में ये, और हम जब मर जाते हैं, आप भले बादशाह सलामत हो, फिरौन हो, बड़े 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 कोई अमीर आदमी हो, या फिर आप जो है वो कोई एक बहुत ही छोटा काम करने वाले आदमी हो। छोटा काम भी कोई नहीं होता, खैर वो दैट्स अ डिफरेंट टॉपिक। तो वो अगर आप देखें तो इट्स नॉट अबाउट कि आपकी जर्नी अगर नीचे से ऊपर आई है तो आप में तकब्बुर आएगा नहीं। तकब्बुर उनमें भी होता है, हो सकता है, जो कि एक कांस्टेंट लेट्स से हायर लेवल्स के ऊपर ऑपरेट करते हुए आए होते हैं। तकब्बुर उनमें भी आ सकते हैं जो नीचे से ऊपर जाते हैं। आई थिंक उसके अंदर भी खुदा से एतदाल की दुआ करनी चाहिए कि आपकी ग्रोथ, योर फाइनेंशियल और स्टेटस ग्रोथ शुड बी इन लाइन विद योर मेंटल ग्रोथ एज वेल। अगर आपको बहुत जल्दी मिल जाए तो आप अमीर हो जाते हैं। वो एक बात बड़ी खूबसूरत लगी थी मुझे कुछ साल पहले कि अमीर और रईस में फर्क होता है। रईस अलग चीज होती है, अमीर अलग चीज होती है। तो आई रादर बी अ रईस
और प्रीच रईस रियासत रईस होना, मुझे उर्दू सही नहीं आ रही, नहीं नहीं सही है। 9 दौलतिया और एन अमीर। सो आई थिंक मैं बस ये ऐड जरूर करना चाहता ताकि ये पॉइंट बिल्कुल क्लैरिफाइड रहे एटलीस्ट व्हेन वी आर टॉकिंग, यार इट्स नॉट कि आप नीचे से आ रहे हैं ऊपर से आ रहे हैं, व्हाट मैटर्स इज कि समझ गया, आप वी गॉट द पॉइंट, वी गेट द पॉइंट एग्जैक्टली। शुजा कुछ पूछ रहे थे तुम? अच्छा हाँ, तो बेसिकली अब जो ना थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, मतलब नाउ वी हैव ऑलरेडी गिवन द बिल्डअप के रवि साहब किस किस बैकग्राउंड से आ रहे हैं एवरीथिंग। तो रवि साहब, व्हेन डिड यू डिसाइड कि यार मैंने इंजीनियरिंग करनी है, और जब इंजीनियरिंग करनी है तो टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग क्यों करनी है? आई नो हम बात करें बैक इन 2005, मतलब माशाल्लाह अगर देखा जाए तो काफी साल हो गए कैलकुलेट कर तो ऑलमोस्ट 20 साल होने वाले। तो क्या दिमाग में क्या चल रहा था? व्हाई डिड यू थिंक यार मुझे इंजीनियरिंग ही करनी है, और इंजीनियरिंग अगर करनी है तो टेलीकम्युनिकेशन ही क्यों? देन वी कैन मूव ऑन कि मतलब उसके बाद की जर्नी क्या है। सो व्हाट वाज यार वो तो बैकअप प्लान यार आई थिंक नहीं इट वाज करना तो कुछ और था। इंजीनियरिंग वाज नॉट इवन द बैकअप प्लान। आई विल टेल यू वेरी ऑनेस्टली मूसा, अगर तुझे 20 साल में नहीं पता देन वी हैव अ प्रॉब्लम। यार आई थिंक इंजीनियरिंग वाज नेवर द बैकअप प्लान। माय बैकअप प्लान वाज कि यार फौज में जाएंगे, फौज नहीं हुआ तो फिर हम एमएससी केमिस्ट्री करेंगे, केमिस्ट्री वाज समथिंग दैट आई यूज्ड टू लाइक, और थर्ड सेकंड बैकअप ऑप्शन था बीबीए करेंगे। इंजीनियरिंग कभी थी, इंजीनियरिंग लेकिन when the time came in, I could not even get a form for myself for IBA at that point in time. This is 2005 June, if I'm not mistaken. I could not get a form for myself due to whatsoever reasons. यार पैसे नहीं थे या पैसे नहीं थे। फास्ट माशाल्लाह। 1 महीने के बाद पेमेंट आई थी। 15 जुलाई को मेरे सामने फास्ट का फॉर्म भरा था या कुछ टेस्ट था। तो 15 जुलाई को टेस्ट था। अलबत्ता ये जरूर पता था, आई थिंक ये जरूर पता होना चाहिए आपको कि आपको अगर कुछ करना है, कुछ पढ़ना है, हमारे वाले साहब ने एक चीज बताई हुई थी सर, बेटा पढ़ना जरूर है, पूरी ग्रेजुएशन करनी है। ग्रेजुएशन के नाम क्या होंगे, क्या नहीं होंगे, ये नहीं पता था। किसमें करनी है, क्या करना है, यार वो जैसे उनको भी नहीं पता था ऑनेस्टली। हमें अलबत्ता टेल्को के ऊपर जब बात करें जी, फास्ट की एक तो तारीफ हमने घर में बचपन से सुनी हुई थी। एक बार हमारे एक दो ट्यूटर्स आते थे जो कि मोहल्ले के हमारे एक अंकल थे जो कि अखबार फरोश थे, उनके बेटे उनको उन्होंने फास्ट से पढ़ाया था, और वो बच्चे आज माशाल्लाह से वो भाई जो हैं सारे 2 भाई उनमें से माइक्रोसॉफ्ट में आज नौकरी करते हैं बड़े सीनियर लेवल्स के ऊपर। और अंकल का तो इंतकाल हो गया, वो रिसेंट पास में पता चला। और उनका एक भाई जो है वो अभी भी एक दुबई में, और एक चौथा भाई वो एक बहुत बड़े लोकल ग्रुप के साथ उनका सीटीओ है। तो आई थिंक उन्होंने अपने चारों बच्चे फास्ट में पढ़े, उनकी बेटी भी शायद फास्ट में पढ़ी थी। उनमें से एक आध जो थे वो हमसे कोई 2 साल जूनियर सीनियर भी थे। एक भाई हमारे ना रैंकिंग भी करी थी उन्होंने हमारी, शायद दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। बट तो हमें टेल्को के लिए बोला गया था कि एक तो फास्ट अच्छी है, दूसरा ये कि टेल्को का स्कोप बहुत है। वो जो स्कोप था ना, स्कोप यार, मतलब आप इससे अंदाजा लगाएं कि 200 के बच्चे के बैच में शायद 2 बच्चा रह गया जो टेल्को में काम कर रहा है। इंटरेस्टिंग सवाल बनता है कि चलो टेलीकम्युनिकेशन ग्रेजुएशन भी हो गई, जैसे भी हुई, दीवार पे सर मारे, क्या किया क्या कुछ नहीं किया, लेकिन हम ग्रेजुएट हो गए। तो व्हाई डिड यू चूज टू गो टू पीएनजी? हाँ मतलब नाम पता, मैं नाम सोच रहा था, चलो पीएनजी बोल दिया। okay, अब तो नवीद को लोग गूगल कर लेंगे। We get sponsors. So PNG, why PNG? एंड अगर PNG तो why? मेरे ख्याल से तुम्हारे पास ऑप्शन था सप्लाई चेन चूज करने या ना करने का। आई एम नॉट श्योर, बट why did you go for supply chain and maybe operations maybe? नहीं मैं अगेन वही बात है ना कि इंसान अपने आप से झूठ तो नहीं बोल सकता, झूठ बोलना नहीं चाहिए। कुछ मोहब्बतें होती हैं जो आपको होती हैं, और कुछ मोहब्बतें होती हैं जो आप अपने ऊपर इन्फोर्स करते हैं, और फिर मोहब्बत इश्क कर लेते हैं। कभी आप मुझे अलग से मिलिएगा तो मैं आपको मोहब्बत के 7 मकाम भी गिनवाऊंगा, वो एक अलग टॉपिक नहीं, हम टॉपिक रख लेंगे, आपको फिर इनवाइट करेंगे। मोहब्बत के 7 मकाम और नवीद बाय नवीद अहमद ताज। लेकिन मैं आपकी इंस्टाग्राम की रील्स भी शेयर करूंगा। टेल्को के अंदर आई थिंक कि मैं अपने बैच में उन चंद एक लोगों में से था जिन्होंने दिसंबर से ही स्टार्ट कर दिया था जॉब हंटिंग टेल्को के लिए। सही कि जून में ग्रेजुएट होना है तो 6-7 महीने पहले ही शुरू कर दी जॉब हंट। और हमें नहीं बताया था, इंटर्नशिप करी थी 2008 की बात कर रहा हूँ, 2008 के दिसंबर से स्टार्ट कर दी जॉब। मजाल है किसी की कॉल नहीं आई।
अच्छा, पीएनजी के लिए भी जो हमारी पहली इदारा था और हमारी आज भी उससे लगाव अपनी जगह पे बहुत ज्यादा है, क्योंकि हमारा इट वाज द फर्स्ट जॉब। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो यार मैंने उधर तो आईटी एज प्रायोरिटी 1 और एचआर एज प्रायोरिटी 2 डिफाइन किया था। उन्होंने इवेंचुअली जब कंसिडर किया, उन्होंने बोला जी वहां पर सप्लाई चेन की पोजीशन है, इफ यू आर इंटरेस्टेड, जो कि सिस्टम्स ओरिएंटेड होगी, तो यू बीइंग एन इंजीनियर मे बी एबल टू डू दिस जॉब। तो दैट्स वेयर ऑप्शन यही था कि अगर आपने जॉब करनी और जॉब करनी थी जल्दी, तो आई टुक दैट कॉल एंड आई थिंक आई एम ग्लैड एंड आई एम थैंकफुल कि आई टुक दैट कॉल, क्योंकि फास्ट फॉरवर्ड 15 years later दिस डेवलप्ड इनटू अ पैशन, दिस डेवलप्ड इनटू अ नॉट जस्ट अ, मतलब अल्हम्दुलिल्लाह it pays my bills, it is a good fruitful career and now मतलब for the past काविश हाशमी ने भी ऐसे शुरू किया था, इंजीनियर करके वो भी लॉजिस्टिक्स में चला गया था। और सबसे मजे की बात ये भाई से तो सप्लाई चेन के कोर्सेज पढ़ा रहा हूं मैं सेपरेटली। लेकिन मजे की बात है कि जब नवीद साहब ग्रेजुएट हुए तो नवीद साहब ने पीएनजी की जॉब ऑफर एक्सेप्ट वगैरह की थी। यू वर ऑल लाइक यार क्या इंजीनियर होके कहां चला गया यार, वी वर लाइक ऑलवेज यूज्ड टू बी मोरल एज मच एज पॉसिबल या टॉन्ट हिम व्हाटएवर यू कॉल इट, बट दिस इज एक्चुअली अ मैसेज के मतलब सम टाइम जो अल्लाह ताला के काम होते हैं ना वो ऐसे ही होता है, यू विल नेवर नो कहां से किधर चले गए। मैं नवीद साहब ने तो फिर काफी अच्छे अल्फाजों में बोला, लेकिन मैं इसको नवीद को हमेशा से उस जमाने से यही कहता हूँ कि तुम्हें शौक है डंडा लेने का। नवीद साहब को ये एक स्पेशल शौक है डंडा लेने का। अब कोई नॉर्मल हायर, अब जैसे उस जमाने में हायरिंग होती थी कि यार जैसे मेरे 2-3 दोस्त थे, उन्होंने यूफो में इंटरव्यू करवा दिया, पीटीसीएल में मेरी इंटर्नशिप लग गई, इधर उधर पूछा लोगों से, ये वो आसानी से जॉब। नवीद साहब को नहीं, पीएनजी का टेस्ट बहुत मुश्किल है भाई, वो 4 इंटरव्यू लेंगे। मुझे याद है नवीद, शायद तुम 4 घंटे सुबह से शाम तक बैठे थे, तुम्हारे 4 इंटरव्यू, 3 घंटे का तुम्हारा लास्ट इंटरव्यू। नवीद साहब को इस तरह के पंगे लेंगे, डंडा दे और खोल दे छतरी की तरह। नवीद साहब वाले वो वाले शौक थे ना वो। नवीद साहब, दिस इंटरव्यू कैन नेवर बी कंप्लीट विदाउट द मेंशन ऑफ योर फर्स्ट लव, सो टू से। क्या लगता है आपको, आर्मी के लिए जो आप पागल थे और आज जो हालात है मुल्क के, इंसान का ईमान नहीं ताजा हो जाता कि एवरीथिंग हैपेंस फॉर गुड? यार एवरीथिंग डज हैपेंस फॉर गुड। देखें, मोहब्बत वो होती है जो कभी खत्म नहीं होती। आई वांट टू मेक दैट वेरी वेरी क्लियर। मोहब्बत हमारा टॉपिक नहीं है आज, लेकिन मुझे असल में मजा बहुत आ रहा है। ये पहली दफा मेरा जिंदगी का एक्सपीरियंस है इस तरह की गुफ्तगू के। यू आर वेलकम, यू आर वेलकम। लेकिन आई थिंक आई काइंड ऑफ लाइक इट। देखिए, मोहब्बत वो होती है जो कभी खत्म नहीं होती, तो मोहब्बत तो आज भी हमारी उतनी ही है, लेकिन मोहब्बत में अब मोहब्बतें और भी हो गई हैं। दोनों चीजों में फर्क है। मोहब्बत अपनी जगह पे, लेकिन और मोहब्बतें भी आ गई हैं। तो जाहिर है जो हमारा प्रोफेशन ऐसे ही तो नहीं ना, मर्द के तो टेंडेंसी होती है मल्टीपल मोहब्बत का। ये अगर आप ये तो सुबह आपने स्टार्ट में जो आपने ब्राउनी पॉइंट्स लिए ना, ये सारे माइनस हो जाएंगे। नहीं आई थिंक देखें वो अगर देखें एवरीथिंग हैपेंस फॉर अ रीजन। आई थिंक ज़ाहिर, मैं तो एक फर्द वाहिद हूँ, यहाँ पे लाखों लोगों की बात हो रही है, करोड़ों लोगों की बात हो रही है फॉर दैट मैटर। तो आई थिंक जो काम और जो जज्बा है वो तो आई थिंक अपना आज भी जो हमारा साथी या हमारे साथ का कोई लड़का या कोई आज भी जो अभी कोई 2 दिन पहले कोई बेचारा बड़ा यंग बच्चा कोई शहीद हुआ है, तो आई थिंक जो काम और पर्पस है वो तो अजीम काम है, वो तो साहबियों का काम है प्रैक्टिकली। उसमें हम जैसे मतलब आई थिंक देयर इज नो बेटर सर्विस टू योर कंट्री, टू योर नेशन than to sacrifice your life for it. But do sacrifice your life for it. Of course, tax हम भरते हैं, सब कुछ है, but then again, I think कि हर कुर्बानी अलग अलग तरह की है। अब टेक्निकली टैक्स ही इतना भरना पड़ जाता है कि बंदा ये सोचता है कि अबे यार इतने में तो 5 सिक्योरिटी गार्ड्स तो हमारी उसके लिए हिफाजत के लिए रखने चाहिए इनको, उसके बावजूद हमारे मोबाइल छीन जाते हैं सर पे बंदूक रख के। अभी हुआ है क्या 20 दिन हो गए ना। नवीद यू आर लीकिंग टू मच इंफॉर्मेशन। मतलब आप बता रहे 5 गार्ड अफोर्ड कर सकता अपने टैक्स में इतना ना पता है यार। हाँ, मैं नहीं कह रहा यार अगर पाकिस्तान में गार्ड की तनख्वाह 6,000 है तो मैं कह रहा हूँ कि मेरे लिए मुकर्रर करने चाहिए। हाँ एग्रीड हाँ फिर सही है। वेरी वेल आर्टिकुलेटेड और मजा आया।
अच्छा अब कहाँ जाता देख रहे हैं आप आगे? अबे अभी 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 इतना इतना आगे कहाँ चला, रुक जा भाई, सॉरी अभी अभी सॉरी, बोलो अभी बोलो। पीएनजी पहुंचे हैं मतलब। अच्छा नवीद, नवीद गुड क्वेश्चन कि तुमने पीएनजी तो तुम चले गए हो, तो मैं बोला सप्लाई चेन एंड यू टुक दैट कॉल डाउन द लाइन, किसी वक्त फील हुआ था? मैं उन्हीं दिनों की बात कर रहा हूँ, मैं अभी आगे नहीं बोला, जहां पे तुम्हारे ऐसे दोस्त बैठे हुए जो एंजॉय तो कर रहे हैं भाई, नवीद की जॉब लग गई, मुफ्ता मुफ्ता मिलना शुरू हो गया, लेकिन नवीद को साथ में कोर्स भी रहे कि साले इंजीनियर हो के तू क्या कर रहा है, कंप्यूटर तक को तू हाथ नहीं लगा रहा है, किताबों में लेक्चर मेंटेन कर रहा है, क्या कर रहा है? तो कभी फील नहीं होता था यार, एम आई एट द राइट प्लेस? या आई एम टॉकिंग लाइक यू स्पेंट वन ईयर इन पीएनजी, कुछ ना कुछ तो विजन मिल गया होगा इन समथिंग, तो क्या क्या चलता था यार दिमाग में? शुजा तुम दोबारा खींच रहे हो, मैंने तुम्हें बता दिया इसका जवाब। नवीद साहब को शौक है डंडा लेने का। मेक इट हार्ड फॉर माई सेल्फ, आई डोंट लाइक इट सॉफ्ट, आई लाइक इट हार्ड। लेकिन फिर भी ना मतलब, मैं देखो ये सवाल क्यों जरूरी है, क्योंकि आजकल हर कोई ये एक साल के अंदर मच क्यों हो जाए, इन्फॉर्मेशन। क्यों हो जाए बस। तो ये बहुत जरूरी है समझना कि एक साल भी एक ऐसी जगह गुजारना जहां तुम बिलोंग नहीं करते, या फील दुनिया को लगता है कि तुम बिलोंग नहीं करते, वॉट एवर यू कॉल इट। तो हाउ डिड यू फील बैक देन? यार आई थिंक ये बड़ा सिंपल है। देखें, अनसर्टेनिटी के साथ आप ऑपरेट करते हैं, अनसर्टेनिटी के साथ ऑपरेट करना पड़ता है, रिलाय करना पड़ता है मेहनत के ऊपर, अल्लाह की मर्जी के ऊपर। आई थिंक ये जब अगेन गोज बैक टू द फेथ पीस। ऑफ कोर्स लोगों ने ये बोला कि यार क्या कर रहे हो, पागल हो, साबुन बेचोगे, 2 साल की डिग्री ज़ाया हो जाएगी, ब्ला ब्ला ब्ला, ऑल ऑफ दोस थिंग्स वर देयर। बट देन अगेन आई न्यू माई रियलिटी एंड व्हाई आई वाज डूइंग एंड व्हाट आई वाज डूइंग। तो आई स्टार्टेड डेवलपिंग अ लव फॉर इट। तो वो इवेंचुअली अगेन गोज बैक टू द पॉइंट, आप मेहनत करेंगे अल्लाह रास्ता बनाएगा, पीरियड। तो जैसे मेहनत करते रहे, 3 साल लगे बाय द वे मुझे सिर्फ इस चीज को जस्टिफाई करने के लिए अपने आप को कि यार मैं ये जो कर रहा हूँ ये चीज मेरे लिए सस्टेनेबल भी रहेगी। 3 साल इट वाज नॉट इजी, बट देन अगेन व्हेन यू गो इनटू द फ्लो, फिर यही है तो फिर यही जिंदगी है तो फिर यही है। तो फिर जाहिर है मेरी जिंदगी में फिर कुछ ऐसे भी एग्जांपल्स आए कि मेडिकल डॉक्टर और लॉजिस्टिक्स प्रोक्योरमेंट कर रहे हैं, ऐसे भी लोग हैं। उस वक्त देखे मैंने इंजीनियर्स को देखा मार्केटिंग भी कर रहे हैं। मैंने ये देखा कि बीबीए वाले जो है बैठे हुए जो है वो रेगुलेटरी अफेयर्स के अंदर बैठे हुए। तो आई थिंक वो जो एक अलग मेरे दुनिया साथ खुली एक जो कि हमें इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में देखने को मिलती नहीं थी, तो वो दुनिया हम्म, जब खुली तो मेरे मेरे लिए साथ बड़ी एक आसानी डॉक्टर थी। है आजकल, रिस्क अच्छा, असेसमेंट कर रहे हैं वो साइबर सिक्योरिटी में, डॉक्टर साहब। मैं परेशान हो मतलब गया एक्चुअली डॉक्टर। मेडिसिन मेडिसिन वाला डॉक्टर? जी, एमबीबीएस वाला डॉक्टर भाई, वो साइबर सिक्योरिटी में नाइस रिस्क असेसमेंट कर रहे हैं जीआरसी में। यार बेहतरीन। नाइस। तो ये तो है, यू यू हैव टू मतलब नो योर पाथ ना, अपना पैशन अगर आपको मिल जाए और पहचान लेंगे आप, यार ये मजे का काम है और इसमें बहुत मजा आ रहा है, तो फिर भाई हमारे अपने साथियों में नहीं है माशाल्लाह से कि जो ऐसे लोग भी हैं जो हमारे साथ इंजीनियर बने हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम रियली प्राउड ऑफ व्हाट लेट्स से हसन अली डज। माशाल्लाह से ओवर द कोर्स ऑफ टाइम उसने बोला मैंने एंटरप्रेन्योर नहीं बनना, मैं नौकरी करनी ही नहीं। मुश्किल हालात भी देखे, कभी उसको भी बुलाइएगा तो आई एम श्योर वो भी अपनी जर्नी बताएंगे। तो आपको नजर आएगा, जाहिर है आई हैव बीन अलोंग द वे विद हिम, तो आई नो। तो वो रिस्पेक्ट अर्न करने की बात होती है। उसने जैसे मुश्किल हालात देखे जैसे, लेकिन अल्लाह ने यार मेहनत आपने जारी रखी, शोएब रास्ता नाराज अपना हो ढूंढा। जाएगा। नवीद, आपने शोएब का नाम क्यों नहीं लिया? मैं शोएब का नाम भी ले सकता हूँ, मुझे मसला नहीं तो है। वो मैं अभी एक तक बात कर स्ट्रगल रहा हूँ, कर रहा है नहीं 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 इसलिए। स्ट्रगल नहीं कर रहा, नहीं, शोएब स्ट्रगल नहीं कर रहा, शोएब अपनी जगह पे ग्रो कर रहा है। मैं अगेन वो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल ले लो, माशाल्लाह। कोई एक एग्जांपल थोड़ी है। असल में उसने ये बोला कि तो शुरू से एंटरप्रेन्योर बना जाता है। शुएब ने जो ना असल में थोड़ा बहुत जूता पॉलिश किया है बिफोर रियलाइजिंग। देखो, शोएब वुड बी कंसिडर्ड सक्सेसफुल वंस ही कम्स टू दिस पॉडकास्ट। वो इस काबिल बने कि हमारे पॉडकास्ट में आए, यस फिर हम ग्रेट। करेंगे कि हाँ वही सक्सेसफुल है, वरना तो नुसरत सवाल पूछ रहा था, सवाल पूछ, मेरा एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। पूछो पूछो। मेरा आई लॉस्ट माय ट्रेन ऑफ थॉट, तो पूछो। यार मैं तुम्हें याद दिला दूं, तू पूछना चाह रहा था नवीद से कि आप अब क्या लग रहा है कि आप किधर जा रहे हैं, यही सवाल था हाँ हाँ, फिर। एग्जैक्टली। मतलब आगे के क्या प्लान है, कहाँ जाता है नजर आ रहा है तुम्हें? देखें अगेन जाहिर है कुछ करियर पाथ जरूर है उसके अंदर, जो मेरी अपनी फील्ड है उसमें देखते हैं कहाँ तक जाते हैं। बाकी एक चीज कंफर्म है, अल्लाह ने सेहत और जिंदगी दी, 2 काम जरूर करना है। ये नहीं पता कि करियर पाथ कहाँ लेके जाता है। जो प्रोफेशनल करियर पाथ है वो तो जैसे तो वो तो कंपनी डिपेंडेंट भी होता है, जॉब चेंज हो गई नहीं चेंज हो गई, एंड आई वांट टू कीप इट अ बिट मोर ब्रॉडर देन जस्ट द जॉब पार्ट। 2 काम जरूर करने हैं इंशाल्लाह जिंदगी में। एक करनी है टीचिंग बाय डिफॉल्ट, भले वो एक दिन हो हफ्ते में। एक करनी है टीचिंग, दूसरा करनी है फार्मिंग।
अनाज, चावल। क्या दादा की याद में, वो जो दादा ने तुम्हें सबक सिखाया था कि वो पेड़ नहीं, दादा की पेड़ याद बनना में है तुमने, भाई, अगर उनकी आप याद। इफ यू थिंक अबाउट इट, यार खाना तो हम लोगों ने हमेशा खाना ही है ना, इंसानों ने भी खाना है। तो जाहिर है अल्हम्दुलिल्लाह उसके अंदर कुछ प्रोग्रेस है, वो आपको मैं कभी बताऊंगा अलग से, जब हम पर्सनल कैपेसिटी में बैठेंगे। लेकिन आई थिंक कि वो बड़ा जरूरी है कि ये दो काम किए जाएं। ये टीचिंग जैसे, उससे आपकी अपनी भी स्किल्स ब्रश अप होती हैं, और आई थिंक कि यू आर एबल टू लेट्स से कंट्रीब्यूट नॉट जस्ट फॉर द सेक ऑफ मनी। आप फ्री में भी पढ़ा सकते हो, और ऐसे इदारे हैं, आई थिंक वो हम सब एक्सप्लोर कर सकते हैं। और बिल्कुल फार्मिंग की जहां तक बात है, देखें आपकी बुनियादी जरूरियात में क्या है? रोटी, कपड़ा, मकान। यार, मकान, चौथी चीज तो मैं बोल नहीं सकता, कभी भी अगर मैं सुन हाँ गया। वो ना बोले, जो आपके जहन में खन्नास आया ना, वो आप अपने पास रखें। यार, कभी कभी बहुत दिन हो जाते हैं तो वो आ जाता है बेजाब्ता। लेकिन अल्लाह रोटी ताला का जो है, इंतजाम जो है वो आप अपनी जमीन से, आप अगर आपको आता है तो दैट्स अ लाइफ स्किल। आई थिंक वन शुड डेवलप इट, एंड आई वांट टू एजुकेट दिस टू माय चिल्ड्रन कि यार पता माशाल्लाह। हो, ये सर्वाइवेबिलिटी के लिए आई थिंक दिस इज अ क्रिटिकल लाइफ स्किल, जिसको जो मुझे नहीं आती है जिस तरह से, बट आई थिंक ये हमें करना चाहिए। बकरियां इंटरेस्टिंग पाल लें इंटरेस्टिंग आप, बकरे थॉट्स। पाल लें आप, देसी मुर्गी खा लें। कब तक ये फार्मिंग फार्मिंग वाली मुर्गी खाएंगे, एक एक मुझे महीने लग में रहा है आप जैसे। मुफ्ती तारिक मसूद को बहुत गौर से फॉलो करने लगे हैं आप। वो घर में वॉशिंग मशीन में मक्खन लगा रहे इसने नाम ले लिया, हैं। इसने नाम ले लिया। वो वॉशिंग मशीन में मक्खन निकाल रहे हैं, वो पता नहीं क्या क्या कर रहे थे ना साहब। इतनी शदीद इंस्पिरेशन आई है ना कि बस। यार एक एक बट एक बड़ा इंटरेस्टिंग, एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हम जो है ना ऑडियंस को बताएं कि हम लोग मजाक भी थोड़ा बहुत करते हैं। मूसा ने इंट्रो में कहा था कि पाकिस्तान की आबादी में आपका बहुत बड़ा हाथ है, वो किस तरीके से? ऐसा आबादी क्यों? कंट्रोल ना होने में। नहीं नहीं, नहीं मैं व्हाट आपको एवर, मतलब मैं आसान लफ्जों में कह रहा हूँ, पाकिस्तान की जो भी आज आबादी है उसमें नवीद साहब की कोई कंट्रीब्यूशन है, वो कैसे है, मैं समझना चाहता हूँ। नहीं नहीं, आप जो समझना चाह रहे हैं मैं आपको खुल के बताता हूँ। ये अगेन उन्हीं उन्हीं बातों में से है, जिन बातों को आपने अभी थोड़ी देर पहले सवाल किया ना मुझसे कि यार वो लोगों ने तो बोला होगा कि ट्रीटे भी खा रहे होंगे और साथ साथ बोल भी रहे होंगे। तो जब हमारी पहले इदारे में हम गए, वहां भी कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स थी जो कि जिस पे लोग क्वेश्चन उठाते थे। और जैसे नाम नहीं लेंगे प्रोडक्ट का, वो जैसे प्रोडक्ट्स जो है वो कल को सेंसिटिव होती स्पॉन्सर थी। आ सकता है। कल हाँ, को स्पॉन्सर आ तो सकता इसलिए ऐसी बात नहीं करें। और जाहिर है आज भी कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जिन इदारों के साथ मैं काम कर रहा हूँ जहाँ पे जो पॉपुलेशन है। आई कंट्रोल वुड के लव लिए टू यूज हैव होती देम एज है, बट स्पॉन्सर्स आई थिंक यार, कि वो मतलब मेरे, जरूरी प्रोडक्ट्स हैं। मैं तो कह रहा आई वुड हेलो, लव टू हैव देम एज स्पॉन्सर्स। हाँ। नहीं यार, but you need to be let's say we need to be a bit more let's say slightly more on the marketing standpoint के ऊपर, positioning standpoint के ऊपर। हम positioning, Yes. हम उन मौजूदात के ऊपर तो गुफ्तगू कर ही नहीं रहे इस वक्त हम बड़ी ही सीरियस अभी अंकल टॉक कर रहे हैं, और उसके अंदर यार, हिकमत अभी डालने की कोशिश कर रहे हैं। अभी भी हम थोड़ा थोड़ा डर रहे हैं बेसिकली। ये हमारा जब डर पूरा निकल जाएगा ना, फिर हम करेंगे उस तरह की बात। फिर हम खलील रहमान कमर साहब को बुलाएंगे, हमारे मुर्शिद, अल्लाह, हमारे मुर्शिद खलील रहमान कमर साहब, उनको बुलाएंगे। अबे तू क्यों ऑडियंस भगा रहा है? मुर्शिद बोल रहा है, बता दे सार्कास्टिकली मुर्शिद बोल रहा है भाई ये। यार, हमारी ऑडियंस समझ जाएगी इस बात को। अच्छा चल, अच्छी बात है, अच्छी बात है। अ, मेरे तो लग रहा है खत्म हो गए सवाल। नहीं ओए साहब, ओए, क्या मैसेज देना चाहेंगे आप हमें, किसको? मुझ जैसे नेस्टी इम्पोर्टेंट। इंसान को? मुझ जैसे नेस्टी इंसान को, और मुझ जैसे आराम पसंद इंसान को, जो कहता है कि यार मेहनत नहीं करनी, बस पैसे आते हैं। देखिए, मेहनत करे बगैर तो कोई आसरा ही नहीं है। बड़ा सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। अगर मेहनत मैं करे अमीर बगैर, दोस्त रख लूं तो हाँ तो बिल्कुल ठीक। अगले दिन आप जब शीशे में अपने आप को देखेंगे, अगर आपका सक्सेस का क्राइटेरिया ये, अगले दिन आप जब आप शीशे में देखेंगे तो आप किसी की फेंकी हुई रोटी वाला कुत्ता समझना चाहेंगे अपने आप को, या आप एक ओए, सेल्फ मेड मैन बनना चाहेंगे? ये सवाल अपने यार आप ऐसे, से है। यार ऐसे दोस्त का दोस्तों फायदा की क्या जिसकी रोटी मुझे फेंकी भी लगे। तो भाई आपको क्या लगता है कि एक मिनट,
खुशामद परस्त लोगों के ऊपर भी हमारा हमारा टॉपिक नहीं है, लेकिन वैसे खुशामदी हिसाब किताब जो होता है वो तो नहीं चलता ना। और कोई देयर इज नो फ्री लंच स्पेशली फॉर मेन, नॉट जस्ट हम्म फॉर मेन, देयर इज नो फ्री लंच पीरियड, देयर इज ऑलवेज हम्म कैच। तो ऑफ जाहिर है कोर्स। मेहनत जारी रखें, अच्छी चीजों के ऊपर, अच्छे लेट्स से सराउंडिंग्स के अंदर रहने की कोशिश करें। आई थिंक मेंटल और फिजिकल वेलबींग के ऊपर और ज्यादा ख्याल रखें, क्योंकि आई थिंक हम हम्म लोग जिस एज ग्रुप में एंटर हो चुके हैं, आई थिंक दैट्स एब्सोल्युटली इसेंशियल। वरना मतलब यही बोल, वरना क्या, इट्स नॉट अ वार्निंग साइन, इट्स अ डेफिनेटिव थिंग। ऐसा वी ही विल है, नॉट बी ऐसा ही है। 20s anymore, we know that, we will not be, we'll never be। दिमाग तो वही रह गया हमारे नवीद यहाँ साहब, बॉडी हाँ, चलेगी आगे, दिमाग बॉडी आगे चलेगी, दिमाग वही रह गया। 24 से ऊपर बढ़ नहीं रहा। वह बढ़ाना तो पड़ेगा। आप अपने 24 साल वाले लौंडे को मारे नहीं, आपने 16 साल वाले लड़के को भी ना मारे। मैं जो आपको कहना चाह रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको ये कह रहा हूँ कि आप लेकिन ये भी रियलाइज करें कि अब हम 40 के अप्रोच कर रहे हैं, सही, अप्रोचिंग 40s और 40s। सो आई थिंक उस हवाले से एक मेच्योरिटी भी चाहिए। और आदमी जो है वो मर्द बनता ही 40 में, उससे पहले तो बच्चा होता है। एग्जैक्टली। ओए, हाय, हाय, ओए, Forties is just around the corner. नवीद नवीद साहब, मी टाइम के लिए क्या कर रहे हैं आप? हाउ डू यार यू मी रिफ्रेश टाइम के लिए योरसेल्फ? अल्हम्दुलिल्लाह देखें, मी टाइम के लिए अभी जैसे अभी आप भाइयों के साथ हैं, अभी मुमकिन तौर पे आई विल गो फॉर अ ड्राइव, मे बी हैव अ कप ऑफ टी। आई कुड नॉट गो टू द जिम, घर में एक छोटा सा इवेंट था तो वो जरा देख रहे थे, फैमिली के साथ भी थे। अभी एक दोस्त का फोन साथ साथ आ रहा है, लेकिन अब चलें, इससे हम बाद में बात करेंगे। तो आई थिंक मी टाइम के लिए आई थिंक थोड़ा सा शेर व शायरी में इंटरेस्ट रखना शुरू कर दिया है हमने। हाय हाय। आई कुछ थिंक थोड़ा दोस्त सा, आपके तंग आए इस बात से। हाँ वो कुछ दोस्त जरूर तंग आ रहे होंगे, लेकिन उन दोस्तों का एहसास नहीं है कि उनको ख्याल करना चाहिए मेरा, लेकिन वो नहीं करते। कह तो लेकिन रहे हैं, नॉनदलेस, आज वी एंजॉय इट नवीद साहब, वी एंजॉय इट, नो वरीज। तो आई थिंक यार वो थोड़ा बहुत, आई थिंक इट्स अबाउट द स्मॉल लिटिल अचीवमेंट्स दैट यू हैव इन लाइफ। मिसाल के तौर पे अगर आज लेट्स से थोड़ी देर में अपने बहन की बेटी आई हुई थी, शी इज माशाल्लाह। 3 साल की है, और उसकी छोटी बच्ची भी आई हुई थी जो कि अभी 3 महीने की भी नहीं हुई। उनके माशाल्लाह। साथ यार 10 मिनट गुजार लिए, बड़ा अच्छा लगा। उसके बाद वो रोना शुरू हो गई, तो मैं बोला जाओ भाई अपनी माँ के पास। लेकिन वो यार, आई थिंक कि वो एक मी टाइम होता है, वो अचीवमेंट है। सिमिलरली अगर मैंने आज अपना कमरा थोड़ा सा साफ कर लिया, जो मैंने ही खराब किया हुआ, चीजें फैलाई नहीं है, और मैं किसी और को करने नहीं देता, तो आई थिंक वो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा। तो आई थिंक इट्स अबाउट द स्मॉल एंड बिग अचीवमेंट दैट यू डू इन लाइफ। कल सुबह में अभी थोड़ी देर पहले जोजी का कॉल आया, यार बाइक चलानी है। मैं बोला सुबह आ जाओ, 7:30 बजे कॉल करना, 8 बजे हम लोग निकलेंगे, 9 बजे हम नाश्ता करके लड़कों के साथ वापस आ जाएंगे। तो ये मी टाइम आपका निकल गया ना। अब जैसे अगर आप पोस्टियों की तरह पड़े रहेंगे, जी मैं 8 या 12 घंटे सोऊंगा, और जो है मैं एक्सपेक्ट करूं कि सब कुछ मैं, आधा आधा दिन जो है मनहूसियत आप लोग फोन के ऊपर लगाते हैं। वो कोई फेसबुक खोल के बैठा है, कोई इंस्टा खोल के बैठा है, कोई गेमिंग कर रहा है, टीवी लगाओ तो उसके अंदर फ्रस्ट्रेशन से ज्यादा कुछ और है नहीं। आई थिंक वन, आई वुड रादर स्टे अवे फ्रॉम ऑल ऑफ दिस, और लेट्स से ट्राई टू लिमिट माई सेल्फ, एंड rather focus upon self development and self sustenance itself, क्योंकि जहनी प्रेशर्स कम थोड़ी हैं, क्या बात, किसी के पास भी कम क्या नहीं। बात, तो क्या आई थिंक बात। आपकी इट्स अबाउट द चॉइसेस दैट वी मेक इन लाइफ, एंड स्मॉल एंड लिटिल चॉइसेस, एंड be happy about the small and big achievements that we get along the way, and cherish those बेहतरीन, memories। बेहतरीन। आई गॉट अ वेरी नाइस एंडिंग पॉइंट ऑन दिस। शुजा, कुछ पूछना चाहेंगे? वी आर रीचिंग, वी हैव ऑलमोस्ट रीच्ड I आवर think आवर मार्क। yes, आपके yes, पास yes, कुछ brother. एंडिंग सवालात हैं, कुछ आप नहीं नहीं, शेयर I करें? think we are good. I think this is a good note ending. So let's wrap it up. नवीद, आपने जो बात की ना, इसको मैं कोशिश करता हूँ शायद थोड़े और अच्छे अल्फाजों में समराइज कर सकूं। इट्स अबाउट लिटिल थिंग्स इन लाइफ जो आपको सेल्फ सेटिस्फैक्शन देती हैं, हैप्पीनेस देती हैं, सेंस ऑफ अचीवमेंट देती हैं, और वो एक तरह से मूसा, यू विल आपको। हैव टू रिपीट द क्वेश्चन, मिस हो गया, थोड़ी सी सिग्नल ब्रेक हो गई थी, तो दोबारा से बताइएगा प्लीज। नहीं, मैं ऑफ कोर्स मैं कह रहा हूँ, जो आपने बात की ना, मैं इसको थोड़ा सा अगर समराइज करूं, कोशिश करूं समराइज करने की, तो इट्स ऑलवेज अबाउट द लिटिल थिंग्स इन लाइफ। जैसे तुमने भी बहुत प्यारी एग्जांपल दी बहन के बच्चों की, और
इस तरह से जो छोटी छोटी, इट्स द लिटिल थिंग्स इन लाइफ जो आपको सेल्फ सेटिस्फैक्शन कह लें, हैप्पीनेस कह लें, और जो विच मेक्स लाइफ मीनिंगफुल, कि यार ये जितनी भी आप मेहनत कर लें, रगड़ लें, जब घर में आ गया बच्चों के साथ 5 मिनट स्पेंड कर लेंगे, उनकी हंसता मुस्कुराता देख लेंगे, जो भी आपकी इस तरह की छोटी छोटी पार्ट्स हैं, दोस्तों के साथ बैठ के ऐसे मजाक कर दिया आपने, या आपका जो आप ड्राइव पे निकल जाते हैं या बाइक चला लेते हैं, हमने इसी तरह से हम कुछ कर लेते हैं, तो वो द लिटिल थिंग्स इन लाइफ इज व्हाट मेक्स इट मीनिंगफुल एंड व्हाट कीप्स यू ग्राउंडेड, मेरे ख्याल से। Yeah, I completely agree. देखिए, little things in life are more for a mental sustainability standpoint. I think एग्जैक्टली कि the उसी की real बात कर thing रहा हूँ, बिल्कुल। is basically having a purpose in life. और the purpose of life, I think is जितना simplistic रहे उतना आसान हो. To serve others for the betterment of, for the betterment of the future generations. I think it could be similar. सिर्फ अब आप उसको बच्चों से रिलेट करें, सोसाइटी से रिलेट करें, कम्युनिटी से रिलेट करें, I think it just becomes easier. बाकी ऑफ कोर्स ऐसे आपके अपने भी दिमागी खलल होते हैं, हर इंसान के होते हैं, मेरे भी होंगे, सबके होंगे ऑफ कोर्स। तो आई थिंक ये छोटी छोटी चीजें जो होती हैं उसको एक तो पहले उनको एक्नॉलेज करें कि हाँ वो चीजें अगर नहीं हो आज, वही अगेन बात है ना, जिसके पास पैर नहीं है उसको पैर चाहिए पैदल चलने के लिए, जिसके पास पैर है वो कहता है मुझे साइकिल चाहिए, मोटरसाइकिल चाहिए, ब्ला 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 ब्ला, एंड द ग्रीड विल नेवर एंड। तो आपको कभी भी सब कुछ तो मिल नहीं पाएगा। जो आपके पास हो अल्लाह का शुक्र अदा करें, जो आपके पास नहीं हो उसके लिए आप स्ट्राइव करें। आगे आपकी जिंदगी, अगर जिंदगी वो चीज मिले या ना मिले, लेकिन आपका कैरेक्टर, आई थिंक कैरेक्टर डेवलपमेंट के लिए वो जरूर आपको सुकून दे देगी। वो दैट बिकम्स द सेल्फ सेटिस्फैक्शन। हमारा एज अ पर्पस ऑफ मैन है क्या? यही है ना, बीइंग ऑफ सर्विस टू अदर्स। व्हाई डू यू वर्क? यू हैव टू सर्विस लेट्स से योर फैमिली, राइट? यू ओनली वर्क बिकॉज ऑफ दैट। वरना पूरे दिन पड़े रहो मनहूसों की तरह, मतलब लेटे रहो, किसी वजह से तुझे गाली दे रहा, मनहूस कह रहा तुझे। मैं अब चला आपकी बात यार बता, मैंने अभी कल परसों एक वीडियो में देखा, वो ऐसी कोई पॉडकास्ट ही देख रहा था, तो उसमें वो ये कहते हैं कि लोग जो है रिस्क से रिलेटेड था, वो कहते हैं रिस्क को लोग जो है ना वो मेहनत में ढूंढ रहे हैं, कि मैं बस पागलों की तरह मेहनत करता रहूंगा तो मुझे रिस्क मिलेगा या अमीरी मिलेगी वगैरह वगैरह, मगर रिस्क जो है वो सखावत में है। मतलब द मोर यू, सखावत का मतलब द मोर यू स्पेंड अराउंड, आपको अल्लाह ताला उतना देगा जितना आप बांटोगे। तो मैंने जब ये वीडियो देखी ना तो मुझे बड़ा क्लिक किया, मैंने कहा यार ये इट्स नॉट ओनली अबाउट रिस्क एज इन मनी, पैसे वाला रिस्क नहीं है ये। आप मोहब्बत हो जितनी बांटेंगे उतनी मिलेगी, रिस्पेक्ट हो जितनी बांटेंगे उतनी मिलेगी, अगेन मेहनत पैसों वाली हो जितनी बातें करती मिलेगी। क्यों मुस्कुरा रहे हो तुम लोग, कभी तो ले। और अच्छा गाइस, टाइम हमारा खत्म हो गया, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। हम तो पाकिस्तान में, तू सऊदी में रह के मोहब्बत बांटने वाली बातें ना बोल। देखें 12 बजे के बाद में सब नोटी हो जाते हैं, मेरी अम्मा मरहूम सही कहा करती थी। इस पॉडकास्ट को यहीं पे खत्म करते हैं। नवीद, थैंक यू सो मच, आपने टाइम निकाला, आप आए। अगर आपको मजा आया तो हम आपको दोबारा इनवाइट करेंगे, फिर आइए। और शुजा, एनी एंडिंग नोट्स या खत्म करें इसको? Thank you, Naveed, and as we told you earlier, you are our first, so you are our Neil Armstrong. अब इसके बाद जो भी आएगा हम बोलेंगे अब वो मजा नहीं है। Okay guys, Allah Hafiz, see you next week in नए एपिसोड में। Thank you Naveed, thank you so much for being here. Allah Hafiz.